और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। तो नहीं, लोग कौन है? गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी? जब क्या करेंगे आप लोग? जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे से हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन। उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये खरीर जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती है? क्या म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, कितने सेकंड लगे उसमें? वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है, पूरे बाराती साथ हैं। कल तो एएनआई का रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती, नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गया अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। मुस्लिम एक्सएमपी है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल थे। छोड़ दीजिए, नहीं कोविड से कर रहे। अतीर क्या थे? बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम। हम तैयार हैं, मरने को तैयार है। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था, तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? और उसमें हो सकता है कि हमको इस्लाम में हमको अपनी फरमाइश देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? सब रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं है, तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको। मैं उसमें इतराज नहीं कर रहा हूं, आप करिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बोलने से आपको मुतमईन हो जाएगा? कैसे मुतमईन होगा बताइए आप? कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था
कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जाए तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठ कर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये लोग ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको प्रोसेसाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है, गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनेंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न। जब हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला गया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो चील कौवे हैं, खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली, तो फिर कोर्ट किस लिए भाई, अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बैन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक अ पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। ये अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीफ गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा, तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल कर दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, हम डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा, तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है, और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत इनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट की मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा दो तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा कोर्ट के, जुवेनाइल होम में 2 बच्चे छोड़िए लोगों को। ये ठीक नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं बार बार कि उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आज हर वो भारत का नागरिक मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के, ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता है? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती है? क्या म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, कितने सेकंड लगे उसमें? वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। स्वतंत्र सिंह का बयान आपने देखा होगा, एक खन्ना साहब ने उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है इस पर रखा जाए। और सर पुलिस को दायित्व है कि भी बात नहीं बताएगा। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए। आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। उसी ने ये कह दिया, बोलिए क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर आप क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता है, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। कल जो ये 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करें कि सर एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडी से जर्नलिस्ट है, क्योंकि अतीक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो एएनआई का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। तो अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गया अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। अतीक सर कनेक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं, आप बार-बार उनके रिलीजन को जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मुस्लिम एक्स एमपी है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल थे। छोड़ दीजिए, नहीं कोई वजह से कर रहे हैं। अतीक क्या थे? बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम। नहीं मुस्लिम नहीं थे। हाँ अच्छा, नहीं वो आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता। तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग, कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की? सर आपने जो मांग करी, उस मांग में आपने कहा कि पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है, और आप इसके लिए पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी जॉन एफ कैनेडी का लेकर बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए सेकंड में काम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये लोग कौन है? ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे है? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए लोग इतना अचानक इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं, अभी आप बोले तो सुना दूं आपको।
जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा है, जनता जो खड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे लोग, ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम। तीन बाइक वहां पे बरामद सुनिए 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 तो सही, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से एमपी है, क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। आप उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है। फिर हो सकता है, देखिए हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे लोग। देखिए आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या, जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस्लाम में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? सब रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? एक ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि मतलब अभी आपके बात में कहा है रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर हुआ है, मतलब पहले जो हादसा हुआ था, और कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और लीडर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं जैसा करता है वैसा उसका। हाँ, तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ, मेरे को मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं है, तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको, मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूँ, आप करिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बोलने से आपको मुतमईन हो जाएगा? कैसे मुतमईन होगा बताइए आप? कहां से मुतमईन होगा? मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री 9 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो दो, अभी आपने कहा कि दो मंत्री ने कहा और ये रिवेंज किलिंग है और पुलिस ने अपना काम किया। वो जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप से जो लोगों को मार दिया, उसको क्या करेंगे भाई? क्यों बताइए, क्यों नहीं हुआ उसको? उसने भी तो अपनी गाड़ी से मारा ना, कुछ हुआ उसको? नहीं हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, हम लोग गाजर मोली हैं। बताइए आप। सर, क्या प्रयागराज सीपी और डीजीपी और सीनियर ऑफिसर्स इस लैब सिक्योरिटी लैब को किलिंग, देखिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विधानसभा में खड़े होकर, जिसको बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो ये खड़े होकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे उन लोगों को, तो यही होता है। अगर आप ये बोलते हैं कि हम इनको कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, इनको जेल में बिठाएंगे सलाखों के पीछे, वो अगर होता तो आप देखते क्या होता। मगर आपने कह दिया ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल, आपने पैगाम दे दिया उन लोगों को। क्या तनाव हुआ है इस घटना के बाद, जो तनाव बढ़ा है दोनों समुदायों में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये तनाव जो होगा ना, ये तनाव हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। बिल्कुल हम अपील नहीं करने की हमारी जरूरत भी नहीं है। जनता जानती है, जनता ये चाहती है कि इंसाफ हो, सच्चाई कामयाब हो। जनता ये चाहती है, जो अपने आप को भारत की बहुत बड़ी मेजॉरिटी कल की वाकई के बाद अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रही है, वो तनाव नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उसकी नाकामी है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असेंबली में, विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया।